आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर। मेरा नाम है सुजाता और मैं लेकर आई हूँ आपके लिए अनसुनी और डरावनी कहानियाँ। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ मेरे दोस्त के साथ एक बीती हुई सच्ची डरावनी कहानी। अब मैं उसकी जुबानी आपको ये कहानी सुनाऊंगी। मेरा नाम अमित है और मैं पंजाब के पठानकोट का रहने वाला हूँ। शायद आपको ये कहानी सुनने में डरावनी ना लगे, लेकिन ये मेरे साथ बीते हुए सबसे ज्यादा अजीब और डरावने किस्सों में से एक है। तो ये बात तब की है जब मैं 10 साल का था और अपने छोटे से गांव में रहता था, जो कि पठानकोट के पास ही पड़ता है। उस गांव में हमारे दो घर हैं, जिसमें से एक घर हमारा और एक घर में चाचा जी रहते थे। मेरा बचपन उन्हीं दोनों घरों में बीता है और जब मैं 15 साल का हुआ तो पापा की जॉब की वजह से हमें गांव से शहर में जाना पड़ा। पर मुझे आज भी याद है कि उन घरों में मेरे साथ कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जो मुझे आज भी डरा देती हैं। मुझे याद है वो सर्दियों के दिन थे। मैं ज्यादातर अपने चाचा जी के बेटे के साथ ही खेलता था। वो मेरा हम उम्र था, तो हम दोनों एक साथ खेलते थे और घूमते थे। एक दिन जब हम घर में ही छुपन छुपाई खेल रहे थे, तो मेरे भाई ने मुझे कहा कि तुम 10 तक काउंट करो और मैं छुपता हूँ। मैं वहां गेट पर खड़ा काउंट कर रहा था। 1, 2, 3, 4। और तभी मेरे को ऐसा लगा मेरे पीछे से कोई भागकर साइड वाले कमरे में गया है। मैंने तभी साइड पर देखा तो रूम का दरवाजा एकदम से तेजी से बंद होता नजर आया। मैं खुश हो गया कि मुझे पता लग गया है कि भाई कहाँ छुपा है। मैं भागकर उस कमरे की तरफ गया और बोलने लगा, मुझे पता है तू यहीं पर है। पर मुझे वहां कोई भी नहीं दिखा। पर मैं उस कमरे से बाहर भी नहीं जा रहा था, क्योंकि मुझे यकीन था कि मैंने उसे इसी कमरे में आते हुए देखा था। और मुझे ये भी था कि हमारे अलावा इस घर में कोई भी नहीं है, क्योंकि सब लोग तो दूसरे वाले घर में बैठे हुए थे। तो मैं सोच रहा था कि वो यही कमरे में है और मैं 10-15 मिनट तक उसे वहीं ढूंढता रहा। जब मुझे वहां ही 15 से 20 मिनट हो गए, तो मेरे भाई ने सोचा, यार पता नहीं अमित कहाँ पर रह गया है, और वो मुझे ढूंढते हुए उस कमरे में आ गया। उसने मुझे देखा और खिड़की से आवाज लगाई, अरे अमित, यहाँ पर क्या कर रहा है? मैं तो दूसरे वाले घर में छुपा था ना। उसको वहां देखकर मैं डर गया, क्योंकि मैं सोच नहीं पा रहा था वो यहाँ से कब गया, क्योंकि मुझे पूरा यकीन था मैंने उसे भागते हुए देखा था और दरवाजा बंद होते हुए भी देखा था। मैंने उसको बोला, भाई ये कैसे हो सकता है? तू तो इधर आया था ना। उसने मुझे हंसते हुए बोला, अरे मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार होता है। चलो कोई बात नहीं, हम दोबारा से खेलते हैं। मेरे बार बार पूछने पर उसने मुझे बताया कि जब भी हम खेलते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारे साथ कोई और भी खेल रहा हो, पर कोई दिखता नहीं है, बस भागकर कहीं जाके छुप जाता है। मैं सच बताऊं तो मुझे उस दिन इतना बुखार हुआ कि 2 दिन बाद जाकर मैं ठीक हुआ और मम्मी को सारी बात बताई। पर मम्मी का कहना था कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही डर गया होगा तू। तब शायद मम्मी डरती थी कि बच्चों से ऐसी बातें क्या करें, पर आज मम्मी का कहना है कि उनके साथ भी उस घर में ऐसी कुछ घटनाएं हुई हैं, और उनके साथ ही नहीं, उस घर में रहने वाले हर एक व्यक्ति के साथ ऐसी घटनाएं होती रहती थी। तो आज के लिए बस इतना ही। और नई कहानियां सुनने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। फिर मुलाकात होगी एक सच्ची और डरावनी कहानी के साथ।